कोका कोहड़िया वाले पंडित जी, आप भी आकर इसी चरणों में। कोहड़िया ग्राम है यहाँ से सहसपुर लोहारा के पास, वहाँ इनके ग्राम हैं, वो भी आ रहे हैं इसी चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। जो हमारे रघुराज सिंह जी हैं, उन्हीं का गांव है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री विधि हरिहर गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अचतुर्वदनौ ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि, अभाललोचनः शंभुर्भगवान् बादरायणः। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। वर्तमान स्थिति में आज देखा जाए तो कुत्ता अमीर हो गया है और गौ माता गरीब हो गई है, क्योंकि लोग पहले गैया को घर में पालते थे और कुत्ता बाहर रहता था। और शास्त्रों का भी यही नियम है कि हर प्राणी पर दया करे, लेकिन घर में प्रवेश निषेध है कुत्तों का, क्योंकि जिस घर में कुत्ता प्रवेश करता है वहाँ का न देवता हवस्य अग्न न हवन को स्वीकार करते हैं और न ही पितर उनके द्वारा दिए गए श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। लेकिन आजकल इस आधुनिकता के दौर में लोग कुत्ते पालने को अपना बहुत बड़ा, कहा जाए तो अपना सौभाग्य समझते हैं और गौ माता को दुत्कार रहे हैं। तो इसी प्रकल्प को लेकर हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने जगह जगह जाकर पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए एक अभियान गुरु जी ने चलाया है कि गौ माता राष्ट्र माता हो, हम सबकी माता हो। लेकिन लोग क्या है, जो गैया चराते हैं, जिनके घर में गौ माता का पालन होता है, उनको तो लोग हे दृष्टि से देखते हैं। और जो आजकल देखोगे आप लोग शहर में जाकर कि शाम होता है या सुबह होता है तो बड़े बड़े घर के लोग कुत्ता को लेकर घूमते रहते हैं। तो हमें कुत्ता से कोई परेशानी नहीं है, वो भी प्राणी मात्र है। लेकिन आप अगर सोचो कि उसी जगह अगर आप गौ माता के बछड़े को ले जाकर घूमो तो आपको गंवार कहेंगे, जबकि जन्म से लेकर आपके अंतिम क्रिया तक हर जो कार्य है वो गौ माता के बिना अधूरा है। अरे जन्म देने वाली माता तो केवल ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन एक गौ माता है जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, वो बच्चे को भी दूध देती है और वृद्ध को भी दूध देती है। इसलिए गौ माता को जगत की माता हम कहते हैं। और जब जब इस संसार में या फिर देवताओं पर जब जब भी अत्याचार होता है और पृथ्वी में धर्म का हानि होता है, पाप बढ़ जाता है, तब पृथ्वी मैया भी गौ माता का रूप बनाकर ही देवताओं के साथ भगवान के सामने जाते हैं। संकट में भारती माँ गो रूप धारती है, गोपाल के चरण में जाकर पुकारती है। गो रक्ष हर करेगा, गौ रक्ष हर समर्पण, माटी हमारी पूजा, माटी हमारे वंदन। तो जब जब संसार में कष्ट आता है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और भगवान भी अवतार लेकर आते हैं और पृथ्वी माता भी गौ माता के रूप में जाकर भगवान के सामने निवेदन करती है। इसलिए हम सबको आधुनिकता को छोड़कर अपनी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता एक ऐसी माता है जिनसे हमें हर प्रकार के शुद्ध देसी चीज खाने को मिलती है। और बड़े बड़े आजकल वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं कि विदेशों में जाकर आप देखोगे कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, 15 मिनट गौ माता, देसी गौ माता को सहलाए, उनसे प्रेम करे तो बीपी ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम सब लोग आधुनिकता के दौर में गौ माता को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। अंग्रेज तो कब के चला गया, लेकिन अपनी सभ्यता को यहीं छोड़ गया है। हम लोग 12 बजता है तो हम लोग समझते हैं कि आज मंगलवार है तो 12 बज गए, तो लेकिन अब बुधवार लग गया है। विवाह कहीं कराने जाते, बोले महाराज
गुरुवार हो गया है, कैसे विदाई करोगे, ऐसा। लेकिन आधुनिकता को छोड़कर हम सबको अपनी सनातन धर्म में जाना चाहिए और वही कार्य हमारे पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं गौ माता के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। अब ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। बोले सदगुरुदेव भगवान की। जोरदार एक बार तालियों से अभिनंदन कोड़िया वाले महाराज जी के लिए। बंधुओं, भगवती गौ माता जो सबकी रक्षा है, जब जब कोई संकट आता है, आप लोगों ने सुना, भगवती गौ माता गो का रूप धारण करती है, गो तनुधारी, और गो रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। पृथ्वी में रहने वाले अगर गौ के ऊपर अत्याचार करे, गौ का कष्ट सहते रहें, गौ के ऊपर जो भी कष्ट हो, और आप चाहो कि हम सुखी रह जाएं, तो पृथ्वी में रहने वाले गौ के कष्ट होते हुए कैसे सुखी हो सकता है? कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो तभी हो सकते हो जब गौ माता सुखी रहेगी। गौ माता का सुख ही हम सबका सुख है। इसीलिए भगवती गौ माता की रक्षा करना, गौ माता का पालन करना, गौ माता की सेवा करना, क्योंकि सब कुछ गौ माता की ही है। गौ माता ने ही यहाँ को सुरक्षित किया है, देवताओं को सुरक्षित किया, मनुष्यों को सुरक्षित किया, हम सबको सुरक्षित किया। भगवान का आगमन जब जब होता है तो मुख्य भूमिका गौ माता की रहती है, गौ माता ही लेकर के आती है। अर्थात सबको सुखी करने का दायित्व गौ माता का है, और गौ माता दुखी रहे तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ही गौ माता है। और पृथ्वी पे रहने वाले हम सोचे कि गौ माता दुखी रहे और हम सुखी हो जाएं, तो ये तो संभव नहीं है। इसीलिए बंधु, गौ माता सुखी रहेगी तभी हम सुखी रहेंगे। इसीलिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए पूज्य गुरु भगवान चले हैं, ताकि गौ माता सुखी रहेगी तो अपने आप सब सुखी हो जाएंगे। किसी को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सुख। जैसे भगवान भास्कर, भगवान सूर्य उदय होते हैं, उदय होते ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है। कोई डंडा लेके थोड़ी भगाता है कि अंधेरा भाग जाए। जैसे सूर्य का उदय हुआ अपने आप प्रकाश हो जाता है, लोग सुखी हो जाते हैं, पक्षियां चहचहाने लगती हैं, सब अपने काम पे निकल जाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। वैसे गौ माता सुखी हुई, गौ माता को सम्मान मिला, अपने आप सुख अपने आप आ जाएंगे, उनको कहीं से बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए गौ माता का सुख ही हम सबका सुख है।